इंडियन नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया। उसी एक्साइटमेंट में लेवरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नजर आदित्य L1 मिशन पर होगी। आदित्य L1 क्या है, मिशन का उद्देश्य क्या है, मिशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसे कब और कहां से लॉन्च किया गया, क्यों सूर्य का अध्ययन हमारे लिए जरूरी है, आइए समझते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि आदित्य L1 है क्या। सूर्य का अध्ययन करने वाले मिशन का नाम है आदित्य L1। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये लैग्रेंजियन बिंदु क्या है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहना, हम इस बिंदु के बारे आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आदित्य L1 सौर कोरोना, जो कि सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग होता है, उसकी बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट जो कि सन में होने वाले विस्फोट होते हैं, और वहाँ पर चलने वाले तूफान के कारण और उत्पत्ति का कारण, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इंजेक्शन जो कि सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट को कहा जाता है, जो कि सीधा पृथ्वी की ओर आते हैं, उसको कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। और इसके साथ साथ विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। सूर्य का ऑब्जर्वेशन करने वाले आदित्य L1 का लॉन्च शनिवार की सुबह 11:50 को किया गया था। आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य को सुलझाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में लगभग 1.5 महीना लग गया था। आदित्य L1 कब तक पहुंचेगा? दोस्तों आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु 1 तक पहुंचने में कम से कम 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान यह 15 लाख किलोमीटर का सफर भी तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपनी स्थान तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों जिस लैग्रेंजियन बिंदु पर मिशन भेजा जाएगा वो है क्या, आइए जानते हैं। दोस्तों लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाली ग्रेविटी एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देती है। दोस्तों इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लेना, जैसे दो चीजों की ग्रेविटी का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको लैग्रेंजियन बिंदु कहा जाता है। जैसे कि सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको लैग्रेंजियन बिंदु कहा जाएगा, और आदित्य L1 यहीं पर जाएगा। और इस लैग्रेंजियन बिंदु पर रहने वाली कोई भी वस्तु संतुलन में रह सकती है। इस वजह से L1 बिंदु का प्रयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए भी किया जा सकता है। स्पेस में 5 लैग्रेंजियन बिंदु है, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में डिफाइन किया गया है। L1, L2 और L3 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के सेंटर को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित है। वहीं L4 और L5 बिंदु दोनों बड़े पिंडों के सेंटर के साथ दो इक्वेटोरियल ट्रायंगल के टॉप को बनाते हैं। L1 बिंदु दो बड़े पिंडों के बीच स्थित है, जहां दोनों पिंडों की ग्रेविटी बराबर और विपरीत है। यहीं पर आदित्य L1 मिशन को रखा गया है। L2 बिंदु छोटे पिंड से बड़े स्थित है, जहां छोटे पिंड का ग्रेविटी बड़े पिंड के कुछ बल को निष्प्रभावी कर देती है। L3 बिंदु छोटे पिंड के विपरीत बड़े पिंड के पीछे स्थित होता है। वहीं L4 और L5 बिंदु बड़े पिंड के चारों ओर उसकी कक्षा में छोटे पिंड से 60 डिग्री आगे और पीछे स्थित होते हैं। दोस्तों अंतरिक्ष से सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है? दोस्तों सूर्य कई ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग और प्रकाश छोड़ता है। हमारी पृथ्वी का एनवायरनमेंट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी प्रकार की असुरक्षित किरणों को अपने एनवायरनमेंट में नहीं आने देती। दोस्तों पृथ्वी का एनवायरनमेंट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पृथ्वी ही कई सारे कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंगों को रोकती है। दोस्तों इसी वजह से कई सारी रेडिएशंस पृथ्वी की
सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए पृथ्वी के उपकरण ऐसे रेडिएशन का पता नहीं लगा पाएंगे। इसी वजह से इन रेडिएशंस पर आधारित सौर अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसे अध्ययन पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर यानी अंतरिक्ष में जाकर किए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक सवाल उठता है कि सूर्य से निकलने वाले वायु के कण और चुंबकीय क्षेत्र ग्रहों के बीच अंतरिक्ष से कैसे यात्रा करते हैं। इसे समझने के लिए एक ऐसे बिंदु से अध्ययन किया जाना चाहिए जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बहुत दूर हो।